स्टार्ट। नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी भैयाओं का स्वागत है मेरे चैनल गोयंका मैथ्स स्टडी में। बेटा, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं, हम आपको वैदिक गणित की वीडियो दे रहे हैं। अभी हमने आपको बाल वर्ग का आधा पोर्शन दिया, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में किशोर वर्ग का आधा पोर्शन दिया। आधे आधे पोर्शन आज की वीडियो के बाद में देंगे। अभी हम यहाँ पर आपको आज दे रहे हैं तरुण वर्ग प्रश्न मंच का आधा पोर्शन, यानी तरुण वर्ग की आपको एक मैं खासियत बता दूं, थोड़ा सा बाल और किशोर से हट करके है ये। इसमें है क्या, बाल और किशोर में तो दोनों के दोनों दसों के दसों प्रश्न दोनों में मौखिक के आते हैं, लेकिन तरुण वर्ग में पेडागोजी चेंज हो गई। क्या हो गया है कि जो मौखिक चक्र है उसमें 5 प्रश्न आएंगे और लिखित चक्र में 5 प्रश्न आएंगे, यानी उसके लिए आपको बोर्ड पर जाना पड़ेगा। तो मौखिक चक्र के लिए तो समय वही है जी 30 सेकंड का, लिखित चक्र के लिए 1 मिनट का समय है। अगर उसमें कोई मैटर फंस गया, दोनों टीमों के सेम आ गया, तो फिर अतिरिक्त लिखित चक्र के लिए जाएगा, उसकी वीडियो आपको अलग से मिलेगी। उसको बोलते हैं अतिरिक्त लिखित चक्र। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल आज आपके लिए इस वीडियो में ये तरुण वर्ग प्रश्न मंच मौखिक चक्र समय हमने लिख दिया इसका 30 सेकंड। ठीक है जी, जिन्होंने अब तक हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें अपनी कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको हमारे प्रयास कैसे लग रहे हैं। चलिए था, तो पहले जो 2 प्रश्न हैं मौखिक चक्र के वो गणिताचार्यों के आएंगे। आप गणिताचार्य लिख लीजिए। ठीक है जी, गणिताचार्यों को आप लिख लीजिए। भारत के प्रमुख गणिताचार्य कौन कौन से हैं। पहला शुल्ब सूत्र के प्रणेता, दूसरा महावीराचार्य, तीसरा माधव और चौथा है जैन साहित्य में गणित, जैन संहिता में गणित। तो ये 4 गणिताचार्यों के ऊपर आपके पहले 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा हमने बाल वर्ग किशोर वर्ग की वीडियो में भी आपको बताया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है वो कहाँ से शुरुआत होती है उसको समझ लीजिए। ठीक है जी, प्रश्न संख्या 3 से। तो प्रश्न संख्या 3 में आएगा आपका गुणा। सूत्र इसमें लगेगा ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम, ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम, ये सूत्र लगेगा। अंक इसमें जो होंगे वो 0 से 9 तक के होंगे, ये ध्यान रखना है। तो 3 अंकों के गुणा का हमने बताया कि भाई ये 5 स्टेप में पूरा होगा। ये पहला स्टेप, फिर ये दूसरा स्टेप, अब ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप। इनको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना, आपको इनका मल्टीप्लाई करना यूनिट प्लेसेज वाले डिजिट का। सेकंड स्टेप में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना 2 डिजिट का, वंस और टेंस का। थर्ड प्लेस पे वंस, टेंस, वंस हंड्रेड्स और टेंस वालों का इनटू प्लस होता चलेगा। 3 स्टेप पूरे हो गए। अब घटते क्रम में रहेगा वही प्रोसेस, फर्स्ट 2 का और फिर लास्ट स्टेप। अब देखिए इन स्टेप की हेल्प से हम यहाँ पर प्रश्न को हल करने वाले हैं। हम कोई भी एक उदाहरण ले लेते हैं भाई। मान लीजिए, अच्छा अंक यहाँ पर 0 से 9 तक के यूज होने। मान लीजिए आपने संख्या ले ली साहब 786 गुणा 669, इनका आपको इंटू करना है। तो वही प्रोसेस, समय 30 सेकंड का है, लेकिन आप आसानी से इसको 8 से 10 सेकंड में प्रश्न को कर लेते हैं। पहला स्टेप देखिए, इनका इंटू करना है जी। तो 6 9 या 54 का 4, कैरी का 5। वहाँ आपको बोर्ड नहीं मिलेगा, अपने माइंड को ही अपना बोर्ड बना लेना है। सेकंड स्टेप में क्या करना, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 9 या 72, 6 6 या 36, 108 और 5 कैरी का 113, कैरी लगेगा 11। ठीक है, अब थर्ड स्टेप 6 9 या 63, 6 6 या 36, 36 और 63 99, 99 और 64 163, सॉरी 48, तो 147 और 11 कैरी का 158। अब कैरी लगेगा 15। अब 2 का इंटू, 7 6 जा 42 और 8 6 जा 48, 42 और 48 90 और 15 कैरी का
105, 105 का आएगा 5 और कैरी लगेगा 10। अब लास्ट स्टेप 6 7 या 42 और 10 हो गया आपका 52। आपको इस प्रश्न का उत्तर राइट टू लेफ्ट देना, क्या देना जी, राइट टू लेफ्ट देना, और एक एक डिजिट करके बोलते हुए चलना। ये 52 है, 32 नहीं, 52। ठीक है, ऐसे करके प्रश्न को कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया? चलिए प्रश्न संख्या 4 क्या है आप उसको समझिए। प्रश्न संख्या 4 आपका आएगा गुणा भाग की मिश्रित गणनाएं। गुणा भाग की मिश्रित गणनाएं। ठीक है जी, तो इसमें कैसे प्रश्न आने हैं ये समझ लीजिए। इसकी शर्त कुछ नहीं है, ठीक है, इसकी शर्त कुछ नहीं है। हाँ, शर्त बस एक ही है कि न्यूमरेटर डेनोमिनेटर का जो डेविएशन होगा वो 1 से 9 तक होगा, डेविएशन 9 से अधिक नहीं जाएगा। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी कि 2 संख्याओं का ऊपर गुणा होगा और तीसरी संख्या नीचे हर में होगी। अब शर्त यहाँ पर एक चीज़ है कि भाई दोनों डेविएशन, इस प्रश्न में 3 प्रकार की कैटेगरी कन्वर्ट हो जाती हैं। कितने प्रकार की कैटेगरी था? 3 प्रकार की। पहली कैटेगरी क्या है कि जो डेविएशन है यानी डेनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, डेनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, यदि आपका दोनों धनात्मक आए, डेविएशन कैसे निकलेगा? डेनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस करके। यदि दोनों पॉजिटिव आते हैं तो कैसे होगा, दोनों नेगेटिव आते हैं तो कैसे होगा, और यदि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आया तो कैसे होगा। तो यहाँ पर 3 केस बनेंगे। फर्स्ट केस आपका जब दोनों विचलन धनात्मक हों, जब दोनों विचलन धनात्मक हों तो फिर क्या करना, उसका हमने एक सूत्र बनाया है। ठीक है, या केस 2 में भी वही सूत्र फॉलो करेगा। जब दोनों विचलन ऋणात्मक हों, उदाहरण में आपको दोनों के अलग अलग दूंगा। जब दोनों विचलन ऋणात्मक हों, ठीक है, हमने डेविएशन को शो करा दिया D1 D2 से, तो फिर इसका सूत्र क्या है वो समझ लीजिए आप। डेनोमिनेटर माइनस D1 प्लस D2, D1 प्लस यानी D1 D2 क्या है, दोनों डेविएशन विचलन जो आएंगे, होल डेनोमिनेटर इंटू D1 इंटू D2 अपॉन डेनोमिनेटर, अपॉन डेनोमिनेटर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, यानी डेनोमिनेटर में से D1 D2 दोनों का जो टोटल आएगा उसको माइनस कर देंगे, और D1 इंटू D2 अपॉन डेनोमिनेटर। अब आप उदाहरण समझ लीजिए दोनों के अलग अलग। उदाहरण नंबर 1, पहला उदाहरण मैं आपके सामने लिख रहा हूं, 788 गुणा 789 बटे 782। ठीक है, डेविएशन निकलेगा कैसे, न्यूमरेटर में से डेनोमिनेटर माइनस होगा, डेनोमिनेटर में से न्यूमरेटर नहीं, न्यूमरेटर में से डेनोमिनेटर माइनस होगा, तब डेविएशन आपका निकलेगा ना। डेनोमिनेटर में से न्यूमरेटर, इसको सुधार कर लेंगे। आपका डेविएशन कैसे निकलना है, डेविएशन को लिख लीजिए, विचलन कैसे निकलेगा, डेविएशन यानी डेनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, ये लिख लीजिएगा, अपने माइंड में भी लिख लीजिए इसको भैया कि हमारा डेविएशन कैसे आएगा, डेनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, ये ध्यान रखना है आपको, नहीं तो फिर उत्तर गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 782 में से आपने 788 को माइनस किया तो कितना आया, माइनस का 6। इस वाले प्रश्न के लिए आपका D1 हो गया -6,
और D2 कितना हो गया -7। इन दोनों का टोटल कितना आया -13। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया 42। इतना ही तो आया। अब फॉर्मूले में रख दीजिए साहब इसको। डेनोमिनेटर में से -13 को भी माइनस करना है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 782 + 13 कितना हो गया 795। इतना ही तो हो गया। अब इन दोनों का इंटू कितना आया 42 अपॉन डेनोमिनेटर एज इट इज। ये आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। ठीक है, ऐसे करके ये हो जाएगा। अब जब दोनों डेविएशन पॉजिटिव दे रखे हों, उसका भी उदाहरण समझ लीजिए। उसका उदाहरण मैं दूसरा लिखे देता हूँ यहाँ पर वही 882 उदाहरण नंबर 2। 882 मल्टीप्लाई 885 अपॉन 889। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका D1 कितना आ रहा है साहब 889 माइनस 82 7। D2 कितना आ गया 4। तो D1 प्लस D2 हमारा कितना आ गया 11 आ गया। और D1 इंटू D2 कितना आ गया आपका 28 आ गया। रख दीजिए साहब, क्या है फार्मूला डेनोमिनेटर माइनस D1 प्लस D2। तो D1 प्लस D2 कितना है 11। 889 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा 878 बचा। और मल्टीप्लाई होकर के कितना हो गया 28 अपॉन डेनोमिनेटर एज इट इज 889। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये दो उदाहरण मैंने दे करके आपको, जब दोनों विचलन धनात्मक हो या फिर दोनों विचलन ऋणात्मक हो, व्हेन बोथ डेविएशंस आर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब कंडीशन इफ बोथ डेविएशंस आर अपोजिट साइंस, यानी तीसरा केस क्या बनेगा वो समझ लीजिए कि भाई तीसरा केस में क्या होना है। और उसमें थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी, उसमें थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है। देखिए केस नंबर 3 क्या बनने वाला है इसमें, जब एक विचलन धनात्मक हो, एक विचलन धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक और दूसरा ऋणात्मक, तो यहाँ आपका जो होल वाला पार्ट है वो तो एज इट इज रहेगा। डेनोमिनेटर माइनस D1 प्लस D2, इसमें तो आपको कहीं कोई चेंजिंग करना ही नहीं है, बस इसका न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा। यानी डेनोमिनेटर माइनस D1 इंटू D2। यहाँ पर अब तक हम क्या रख रहे थे D1 इंटू D2। थोड़ी सी सावधानी रख लेनी, ये देख लेना कि भाई एक धनात्मक एक ऋणात्मक है, तो फिर इंटू जो आएगा उसको डेनोमिनेटर में से माइनस करना अपॉन डेनोमिनेटर, ये आपका फॉर्मूला है। अब इसका आप उदाहरण समझ लीजिए। एक उदाहरण इसका मैं आपको दिए देता हूं भाई। देखिए 689 माइनस 684 अपॉन 685। देखिए आपका D1 कितना आ गया, डेनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस करना है तो माइनस का 4। D2 कितना आ गया प्लस का 1। तो एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो आपका D1 प्लस D2 कितना आ गया माइनस का 3। और D1 इंटू D2 कितना आ गया माइनस का 4। तो अब देखिए आंसर आपका क्या आएगा जी, क्या बताया डेनोमिनेटर माइनस D1 प्लस D2। तो D1 प्लस D2 कितना आ रहा है -3। ठीक है, कितना आ रहा है -3 आ रहा है। और डेनोमिनेटर में से -3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 680 इतना ही आ रहा है। ठीक है, अब ऊपर कितना आएगा आपका डेनोमिनेटर माइनस D1 इंटू D2। तो डेनोमिनेटर कितना है 685। 685 नहीं, आपने गलत कर लिया ना,
हाँ सही तो है। 685 में से 4 माइनस करेंगे माइनस के, तो कितना हो गया 689 बटे 685, कितना आएगा। ठीक है, तो ये हमारा जब एक विचलन धनात्मक हो और दूसरा विचलन ऋणात्मक हो तब की कंडीशन है।